इस वीडियो में मैं आपको इस कैरेक्टर का फेस जो है वो इसके साथ मैच कराने की कोशिश करूँगा। इस रेफरेंस में इसका फेस जो है नीचे की तरफ थोड़ा राउंड है, बट यहाँ पे ये फेस थोड़ा पॉइंटेड हो रहा है। तो इसको हम ठीक करेंगे स्कल्पटिंग के थ्रू। इसके लिप्स को ठीक करेंगे, इसके आँखों को ठीक करेंगे, आईबॉल लगाएंगे और ये जो इसके स्ट्रैप दिख रहे हैं इस स्ट्रैप को यहाँ पे लगाएंगे। बेसिकली इस मॉडल को फाइनल करेंगे अभी। तो इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं अमेजिंग आर्क एनिमेशन एकेडमी। तो पहले इसका फेस मैच कराते हैं। तो मैं वापस से यहाँ पे बैक व्यू में आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को फेस मैच करवाना है। इस रेफरेंस को सिलेक्ट करता हूँ, रेफरेंस को थोड़ा साइड में करता हूँ। मैं यहाँ से देख के इसका फेस को मैच कराऊंगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और स्कल्पटिंग मोड में जाता हूँ और यहाँ पे जो ग्रैब ब्रश है इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने मिल रहा है। तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप देख सकते हो इसको मैं मूव करूँगा तो इस तरीके से ये मूव हो रहा है। बट मुझे क्या करना है, सिमेट्रिकल चाहिए। तो सिमेट्री करने के लिए क्या करोगे, आप स्कल्प मोड में आ जाओ, यहाँ से सिमेट्री में टोपोलॉजी सिलेक्ट करो, इस फेस और इस फेस का जो भी सेंटर लाइन है उस एज को सिलेक्ट कर लो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये स्कल्पटिंग वाला सिमेट्री वाला पार्ट हमारा ऑन हो गया। अब थोड़ा सा जूम आउट कर लो और ये जिस तरीके से शेप है यहाँ पे थोड़ा सा चबीनेस है इसका और आंखों में भी कुछ खास डिटेलिंग है। तो इन सबको मैच करेंगे। पहले तो इस वाले पार्ट को तो ठीक कर लेते हैं। पर्सपेक्टिव व्यू में अपने को आना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव व्यू से इसको ठीक करना पड़ेगा। ये जो इसका चिक है इस चिक को थोड़ा सा फुलाना है, यहाँ से थोड़ा पतला करेंगे। साइड व्यू से एक काम करते हैं, हम रेफरेंस को PureF में ले लेते हैं। ये हमने रेफरेंस को लोड कर लिया है। अब यहाँ से देख के हम बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट व्यू हो गया और ये हमारा साइड व्यू हो गया। तो इसको साइड व्यू से देखते हैं। तो साइड व्यू से कुछ ऐसा आ रहा है। लिप्स अभी हमारा मैच नहीं कर रहा है। हमने लिप्स थोड़ा अलग बना दिया है। यहाँ पे लिप्स का जो है ये ओपन है, हमारा जो माउथ है वो क्लोज है। बट बाकी चीज़ें हम यहाँ से मैच कर सकते हैं। ब्रश का साइज थोड़ा छोटा करते हैं और यहाँ से इसको ठीक करते हैं, थोड़ा स्मूथ। और अभी सिर्फ ग्रैब ब्रश से ही इसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो जाए। बाद में अगर एक्स्ट्रा स्कल्प्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी हम करेंगे। फिलहाल हम इसी को ठीक करते हैं। लिप्स का जो ये टिप है, कॉर्नर टिप, इसको हम थोड़ा पीछे की तरफ लेके आते हैं और ये नोज़ के शेप को भी थोड़ा हम अच्छे से बनाते हैं, स्मूथ एंड कुछ ऐसे। ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है इसका चिन, ये चिन शार्प है, पॉइंटेड है। तो उस चीज़ को अपने को पॉइंटेड करना है। यहाँ से ऐसे पतला करते हैं और यहाँ पे शेप थोड़ा यहाँ पे सेगमेंट्स इस तरीके से मेंटेन किया है कि ये वाला पार्ट थोड़ा शार्प होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बट एकदम शार्प ना करके इसको इस तरीके से हम छोड़ सकते हैं। देख सकते हो ये वाला पार्ट हल्का सा हमारा मैच हो रहा है। अभी इस वाले पार्ट को थोड़ा सा और फुला देते हैं, ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा करते हैं और ऐसे कुछ यहाँ से भी साइड व्यू से भी मैच कराते हैं। ठीक है। तो फेस हमारे ऑलमोस्ट मैच हो चुका है। अभी इसके आंखों को ठीक करते हैं। तो आंखों में क्या करना है, पहले तो वही हमारा ग्रैब ब्रश सिलेक्ट कर लो। ब्रश का साइज थोड़ा छोटा करते हैं और सिमेट्री हमारा ऑलरेडी ऑन है। तो इस शेप को मैं थोड़ा इस तरीके से लेके आता हूँ, यहाँ पे ऐसे कुछ। इस पार्ट को ऐसे लाओ, यहाँ पे थोड़ा नीचे। आप देख सकते हो ये वाला पार्ट इस तरीके से कर्व जा रहा है, ये वाला पार्ट पतला है और यहाँ पे ये वाला पार्ट मोटा है। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। आप देख सकते हो ये वाला पार्ट यहाँ पे जाकर पॉइंटेड हो रहा है ऊपर से नीचे, और यहाँ से स्ट्रेट आके ये वाला पार्ट पॉइंटेड हो रहा है और यहाँ पे ये वाला पार्ट राउंड है। तो वैसे ही मैं इसको करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंटेड कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ और ये वाला पार्ट यहाँ पे आके ज्वाइंट हो रहा है। ये पार्ट यहाँ से ऊपर जा रहा है और यहाँ से ये कर्व नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे कुछ। तो मैं यहाँ पे उस तरीके से शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा कुछ। ठीक है। अभी इसमें एक सेगमेंट की और ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड करता हूँ, ऐसे कुछ। ठीक है। फिर से एक बार एक्सट्रूड करेंगे और इसको स्केल कर देंगे ताकि वो पीछे की तरफ चला जाए और फ्रंट व्यू से ना दिखे वो शेप। अब मैं इसके लिए एक आईबॉल क्रिएट करूँगा इस फेयर से। तो मैंने इस फेयर क्रिएट किया, सिलेक्ट करते हैं, मूव करते हैं, ऊपर लाते हैं
और इसको अपने सही जगह पे प्लेस करते हैं। ई प्रेस करके राउंड, डिस्क्रीट रोटेशन ऑन। मैं ये वाले पॉइंटेड पार्ट को हमेशा फ्रंट में रखता हूँ ताकि मेरे को इस सर्कल, ये जो प्यूपिल है, इसको बनाने के लिए इस सर्कल को मैं एज ए रेफरेंस यूज कर पाऊँ। अभी आईबॉल लगाने के बाद हम इस शेप को और चेंज करेंगे। ठीक है, ये जो सर्कल वाला पार्ट है ये यहाँ आना चाहिए, तो मैं इस वाले सेगमेंट्स को एज ए रेफरेंस यूज कर रहा हूँ यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये आईबॉल हमारा सेट हो चुका है। अब इसमें जहाँ भी अपने को गैप देखने मिल रहा है, जैसे इस वाले पार्ट में हल्का सा गैप है और ये वाला पार्ट अंदर गया है, तो अब मैं यहाँ से इसको टिक करूँगा। इस एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये ऑलरेडी हमारा सिमेट्री है, तो इसको मैं मूव करूँगा तो पीछे की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, इसमें से मैं इस वर्टेक्स को भी थोड़ा पीछे मूव कर देता हूँ और यहाँ से इधर के जो रेफरेंसेस, इधर के जो वर्टेक्स जो छुपे हुए हैं, इसको बाहर ला देता हूँ। तरीके से ये वाले वर्टेक्स भी बाहर आएंगे और इन वर्टेक्स को भी बाहर लेके आता हूँ। तो ये हमारा आईबॉल वाला पार्ट लग चुका है। अब ये सेम आईबॉल को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे दोनों सेगमेंट, जिस सेगमेंट को मैं रेफरेंस लगा था, यहाँ पर भी उसी सेगमेंट्स को रेफरेंस यूज करके आईबॉल को सेट करना है। ठीक है, तो आईबॉल हमारा सेट हो चुका है। थोड़ा नोज का शेप चेंज करेंगे, तो यहाँ से वर्टेक्स को सिलेक्ट करते हैं और इस वर्टेक्स को थोड़ा अंदर की तरफ लेके आते हैं। ये जो नोज है ये बहुत ज़्यादा शार्प है और यहाँ पे पॉइंटेड है, तो इस चीज़ को मैनेज करते हैं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा बहुत जितना हो सके उतना कर लो। बाकी चीज़ें हम ब्रश से भी ट्राई कर लेते हैं। ब्रश से अगर कुछ चीज़ें सही हो गई तो हम ब्रश से ठीक कर लेंगे। बस ऑलरेडी ग्रैब ब्रश सिलेक्टेड है, उसी से मैं इसके शेप को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी ये इस नोज का जिस तरीके से शेप है, उस शेप के अकॉर्डिंग यहाँ का टोपोलॉजी नहीं है, तो इसीलिए वो सेम टू सेम ऐसा नहीं हो पाएगा, बट जितना हो सके उतना हम बिल्कुल ट्राई करेंगे। ठीक है, आई थिंक ऐसा रखना सही रहेगा। साइड व्यू से एक बार देख लेते हैं। ये पॉइंटेड ऊपर की तरफ हो रहा है, इस वाले पार्ट को ऐसे ऊपर लेके आते हैं। ठीक है, और ये वाला जो है, इसको मैं वर्टेक्स सिलेक्ट करके मैनुअली ठीक करता हूँ इनको। ये पार्ट थोड़ा अंदर की तरफ लाएंगे ऐसे। ठीक है, तो नोज का शेप भी हमारा आ चुका है। अभी थोड़ा लिप्स के शेप को सही कर लेते हैं। तो लिप्स के शेप में ये दो जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा और ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स को थोड़ा अंदर की तरफ ले जाएंगे, ऐसा कुछ। इस वाले पार्ट को थोड़ा और अंदर ले जाएंगे और ये वर्टेक्स बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो भी चेंज कर रहा हूँ वो एक्चुअल में दिख नहीं रहा है अपने को, शेडिंग इश्यूज हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैच डिस्प्ले में जाऊँगा, सेट टू फेस कर दूंगा सबको। ठीक है, सारे फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ, मैच डिस्प्ले सेट टू फेस, उसके बाद मैच डिस्प्ले कंफर्म। ठीक है, अभी हम यहाँ पे शेप को, ये जो शेडिंग्स आ रहे हैं इसको मैं अच्छे से अभी देख पाऊंगा। तो ये चीज़ पहले नहीं दिख रही थी, तो ये शेडिंग इश्यूज होते हैं, इसको बीच में ठीक करते रहना पड़ता है। और इन दोनों वर्टेक्स को थोड़ा आगे मूव करते हैं और इस लिप्स की शेप को बाहर, ऐसा कुछ। अभी इसमें जो ये गैप दिख रहा है, इस गैप को मैं मूव करके थोड़ा पीछे लेके आ जाऊंगा थोड़ा, और इस शेप को हल्का सा ऊपर मूव करूंगा ऐसे, और इस पार्ट को थोड़ा नीचे। ठीक है, अभी इसके बीच में एक लूप लगाना पड़ेगा अपने को,
माउथ जो है वो ज़्यादा ही ओपन है, तो यहाँ पे एक और लूप ऐड कर लेते हैं। अब अगर 3 प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। और अब हमारे पास एक्सेस है, ये जो अपनी सेगमेंट सिलेक्ट किया था, इस सेगमेंट को सिलेक्ट करके मैं लिप्स को नीचे कर सकता हूँ और इसके माउथ को बंद कर सकता हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ऊपर वाला लिप्स ऑलमोस्ट ठीक है, बाकी ये जो शेप ये टेक्सचर के थ्रू लाएंगे। अब इस वाले नीचे वाले लिप्स को थोड़ा ठीक करते हैं। इसमें से भी ये वर्टेक्स सिलेक्ट करेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ लेके आएंगे और इसको थोड़ा बाहर की तरफ लेके आएंगे। अगेन इन दोनों सेगमेंट्स को भी सिलेक्ट करेंगे, बाहर की तरफ लेके आएंगे, ये भी थोड़ा बाहर आएगा। ठीक है, और ये जो सेगमेंट्स है इन सेगमेंट को सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा अंदर ले जाते हैं, ऐसा कुछ। अब ये इसको हम थोड़ा इस चीज़ को ब्रश से भी थोड़ा ठीक कर लेते हैं। ठीक है, अगेन शेडिंग इशू सेलेक्ट करते हैं, फेस, मैच डिस्प्ले, सेट टू फेस एंड मैच डिस्प्ले कंफर्म। ठीक है, जो पहले ये लिप्स के नीचे का शेडिंग नहीं आ रहा था, अब यहाँ पे ये शेड आ रहा है। अभी ये ऊपर वाले लिप्स में प्रॉब्लम हो रहा है, इस वाले पार्ट को थोड़ा और ऊपर करते हैं। ठीक है, अब ये लिप्स जो है, लिप्स का शेप ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर भी ये चीज़ आ गया है, बट शेडिंग में नहीं दिख रहा, तो उस चीज़ को मैं टेक्सचर करके इस चीज़ को अच्छे से लाऊंगा। ठीक है, इस कैरेक्टर का अनरैपिंग, टेक्सचरिंग सारी चीज़ें मैं करने वाला हूँ, तो इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखना, ताकि आप पूरा कैरेक्टर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, मॉडलिंग से लेकर फाइनल टेक्सचरिंग, रेंडरिंग तक आप सारी चीज़ें सीख पाओ। तो फेस ऑलमोस्ट हो ही गया है, आईब्रोज बचा है, आईलैशेस बचा है, तो अभी देखते हैं आईब्रोज कैसे बनाते हैं। तो आईब्रोज बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ के इस फेसेस को सिलेक्ट करोगे, ये फेसेस को सिलेक्ट करके आईब्रो बना सकते हो। आप देख सकते हो ये जो नोज़ का टोपोलॉजी किया है, इसी नोज़ के टोपोलॉजी के ऊपर हमारा आईब्रोज है। तो यहाँ से मैं इस फेस को सिलेक्ट कर लिया हूँ, सिर्फ राइट क्लिक, इसको कर लेता हूँ मैं डुप्लीकेट फेस। डुप्लीकेट फेस करते ही ये वाला पार्ट हमारा आ जाएगा, दोनों तरफ आ गया। एक को डिलीट कर लेते हैं, सिर्फ एक की ज़रूरत है अपने को। जब ये अच्छे से बन जाएगा तो इसी को मैं दूसरी तरफ मिरर कर लूँगा। फेस को 3 प्रेस कर लेता हूँ और इसको भी 3 प्रेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डिवीज़न बढ़ाता हूँ, एक डिवीज़न बढ़ा लेते हैं और इन सेगमेंट को सिलेक्ट करते हैं और थोड़ा नीचे, सिर्फ राइट क्लिक, एडिट एज फ्लो। अब इसको एक बार एक्सट्रूड कर लेते हैं। बस ये हमारा इसका थिकनेस आ गया। बस मुझे इसका शेप देना है। शेप देने के लिए मुझे इसमें कुछ सेगमेंट्स और ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे एक सेगमेंट ऐड कर लेता हूँ, एक सेगमेंट यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे। अब मैं 3 प्रेस करता हूँ, इस तरीके से हो जाएगा। बट मुझे यहाँ पे ब्रश सिलेक्ट करके इसके शेप को चेंज करना है। अब देखो ब्रश सिलेक्ट करते ही ये ब्लैक हो जा रहा है, ब्लैक हो जा रहा है। मूव करूँगा तो इस तरीके से मूव होगा। अब ये ब्लैक क्यों हो रहा है, ये अगेन डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, मतलब इसके शेडिंग्स के प्रॉब्लम है। तो अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ इसके टूल सेटिंग्स में, तो टूल सेटिंग में नीचे मिलेगा डिस्प्ले, डिस्प्ले मिलेगा शो फ्रीजन मास्क, इसको ऑफ कर देंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से शेप स्मूथ करता हूँ ताकि ये वाला पार्ट राउंड हो जाए ऐसे। यहाँ पे चीज़ें थोड़ी पतली हैं, फिर एंड में जाके मोटी हो गई हैं, ऐसे कुछ। ठीक है, तो ये आईब्रो रेडी हो गया। ये आईब्रो आई थिंक थोड़ा नीचे होना चाहिए, तो मैं इसको मूव करता हूँ, ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ और इसको थोड़ा नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, आईब्रो डन। अब इसी आईब्रो को मैं मिरर कर दूंगा दूसरी साइड। मैं इसका वायरफ्रेम ऑन कर लेता हूँ और इसका जो पाइवट है इसका हिस्ट्री डिलीट और सेंटर पाइवट को सिलेक्ट करके डी एंड वी से यहाँ पे अलाइन कर दूंगा। प्रॉपर अलाइन नहीं हुआ, डी फॉर पाइवट मूवमेंट और वी फॉर वर्टेक्स स्नैप। तो पाइवट को मैं वर्टेक्स पे स्नैप कर दूंगा, बिल्कुल फेस के सेंटर वाले वर्टेक्स पे। उसके बाद कंट्रोल डी और ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस, इसके स्केल पे -1 कर दूंगा। सॉरी मैंने मूव कर दिया था, अब करना है स्केल में -1, वो बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाएगा। वायरफ्रेम को ऑफ कर लेते हैं वापस से। अब देख सकते हो ये इसका इसके आईब्रो भी रेडी हो गए। ठीक है, अभी इसके आईलैशेस बचे हैं,
इसके आईलेसेस बचे हैं, तो आईलेसेस से पहले ये स्ट्रैप बना लेता हूँ इसका। तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ से जहाँ से अपने को स्ट्रैप निकालना है वहाँ पे मैं मल्टी कट से एक सेगमेंट ऐड करूँगा, ऐसा कुछ यहाँ से लेके इतना बस। अब ये जो एक्स्ट्रा एज क्रिएट हुआ है, इस एक्स्ट्रा एज से मैं इसको एक्सट्रूड करना शुरू करूँगा। साइड व्यू से करते हैं ताकि बॉडी का कांटेक्ट पता चले। थोड़ा इस साइड, तो सिलेक्ट करते हैं, आर प्रेस करते हैं, स्केल, जो मैंने आगे की तरफ मल्टीकट से दिया था वो सेम हम यहाँ पर भी क्रिएट करेंगे। उसके बाद इसको इसके साथ ब्रिज। ठीक है, तो हमारा ये स्ट्रिप वाला पार्ट रेडी हो गया। अब ये जो पार्ट है, ये वाले पार्ट को, तो ये मैंने इसके लिए बनाया नहीं है, मैं यहाँ से इसको डिटैच कर दूंगा। ठीक है, डिटैच के बदले मैं यहाँ से फेस को डिलीट कर देता हूँ। इस फेस को डिलीट कर दिया और यहाँ से इस फेस को डिलीट कर दिया, मुझे ये फेस नहीं चाहिए। और यहाँ पे अब जो मैंने एक्स्ट्रा क्रिएट किया था इसको भी डिलीट कर देता हूँ। बस अब इस वाले फेस को सिलेक्ट करूँगा, एक्सट्रूड करूँगा और इसके नीचे फिट कर दूंगा, बिल्कुल इस कपड़े के पीछे। ऐसे सेम यहाँ पर भी। ऐसे कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें स्किन के अंदर चली गई हैं, उनको बाहर निकाल लो। हम चाहे तो इस पर एक्सट्रूड भी लगा सकते हैं। और ये थोड़ा बहुत ये स्ट्रेट हुआ नहीं है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको थोड़ा स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूँ। एड सिलेक्ट एंड थोड़ा मूव। इस चीज़ को मुझे इस तरफ डुप्लीकेट करना है, तो पहले मैं इसके सिमेट्री को ऑफ कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको सेपरेट करता हूँ। सेपरेट करने के बाद ये वाले पार्ट को सिलेक्ट करता हूँ और अगेन जिस तरीके से मिरर करते हैं, मैं डी एंड वी प्रेस करूँगा, यहाँ पे अलाइन कर दूंगा इसका पाइवट को, हिस्ट्री डिलीट करूँगा, कंट्रोल डी एंड स्केल में -1, तो इस तरफ ही मिरर हो जाएगा। अब सिलेक्ट करके 3 प्रेस कर लेता हूँ सब में। अच्छा, टोपोलॉजी ऑफ, तो ये हमारा स्ट्रिप भी बन गया। हम चाहे तो जो थिकनेस दे सकते हैं, सिर्फ राइट क्लिक, एक्सट्रूड एंड इस ब्लू वाले एरो को सिलेक्ट करके हल्का सा मूव करो, अंदर की तरफ करते हैं ऐसे। अब ये ब्लैक हो गया, सिलेक्ट करेंगे मैच डिस्प्ले एंड रिवर्स। ठीक है, सेम इस पे करते हैं, सिलेक्ट, सिर्फ राइट क्लिक, एक्सट्रूड फेस, हल्का सा नीचे की तरफ, डन। नीचे करना था मेरे को, ऊपर कर दिया, एक्सट्रूड फेस ऐसे। इसके बाद सिलेक्ट करेंगे और इसको भी मैच डिस्प्ले एंड रिवर्स। तो ये स्ट्रैप भी बन गया, कपड़े भी बन गए। अब कपड़े में और डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं, बट अब इसको सिलेक्ट करते हैं और आर प्रेस करते हैं, थोड़ा सा स्केल कर देते हैं, साइड से स्केल करना पड़ेगा, थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे, मैनुअली थोड़ा बहुत इसको ठीक करते हैं क्योंकि ये स्किन पे टच नहीं था, बहुत ज़्यादा ही बाहर था, सब बाहर एंड यहाँ से भी थोड़ा बाहर। इसको सिलेक्ट करेंगे, इस एज को, इसको अंदर करेंगे, यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे और यहाँ से आगे की तरफ मूव करेंगे। सिलेक्ट द वर्टेक्स और इसको भी एडजस्ट कर लो, जितना एडजस्ट कर सकते हो उतना एडजस्ट करो। और इस पर भी हम थिकनेस लगा देंगे। सिलेक्ट करते हैं इसको, शिफ्ट के साथ हल्का सा ऊपर की तरफ एक्सट्रूड एंड अगेन सिलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड करेंगे हम इस बार ब्लू वाले एक्सिस में, मतलब अंदर की तरफ। अब देख सकते हो ये वाला पार्ट इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा और फील देगा कि ये थिकनेस है। अब यहाँ पे जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ के वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और पीछे ला देंगे। तो ये चीज़ मैं ब्रश से कर लेता हूँ, स्कल्पटिंग एंड ब्रश का साइज थोड़ा बड़ा करते हैं और इस चीज़ को मैं ब्रश से थोड़ा पीछे कर दूंगा। यहाँ पे ये अंदर जा सकता है, इसको अंदर ले जाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिप है ये पीछे जा सकता है, सिलेक्ट करते हैं
और इसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं इस तरीके से। अगेन ये भी पीछे जा सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सेव कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अभी इसके आईलैशेस भी बना लेते हैं जो लास्ट हमारा बचा हुआ है। आईलैशेस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे आईलैशेस लगाने हैं वहाँ के कुछ फेसेस को हम सिलेक्ट कर लेंगे, कुछ इतना। उसका सिर्फ राइट क्लिक, इसको हम कर लेंगे यहाँ से डुप्लीकेट फेस। फेस को सिलेक्ट करो, 3 प्रेस करो, इसको भी सिलेक्ट करो, 3 प्रेस करो। अब यहाँ से हम चीज़ों को सही करेंगे। जैसे वर्टेक्स सिलेक्ट कर लो, ये वाले पार्ट जो है, ये पार्ट कुछ ऐसे होगा पॉइंटेड, इस वाले पार्ट को भी थोड़ा पॉइंटेड रखते हैं। बाकी यहाँ से इस एज को सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा आगे की तरफ मूव कर देते हैं ऐसे कुछ। सेम 1 मिनट, इसको सिलेक्ट करते हैं वर्टेक्स, इसको भी थोड़ा आगे आएगा और ये भी थोड़ा आगे आएगा। अब ये जो दोनों सेगमेंट्स है, ये सेगमेंट को हम पीछे कर सकते हैं, इसके साथ टच कर सकते हैं बिल्कुल। ये जो दोनों पॉइंट है, ये 2 पॉइंट को थोड़ा और दूर तक लेके आना पड़ेगा। और बाकी यहाँ से ये थोड़ा पतला होता चला जाएगा, हल्का सा थिन होता चला जाएगा। अंदर की तरफ रखते हैं, अंदर ऐसे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब मैं इस पर थिकनेस अप्लाई करूंगा, सिर्फ राइट क्लिक एंड यहाँ से एक्सट्रूड। एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा थिकनेस देते हैं, बस F प्रेस करते हैं। अब इसके बीच में कुछ डिवीजन सेट करते हैं जिसपे मैं इसको अच्छे से डिटेल कर पाऊँ। एक यहाँ पे सेगमेंट दे देते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट हमारा बनेगा ब्रश से। मैं ऐसे ब्रश सिलेक्ट करता हूँ, ब्रश का साइज थोड़ा छोटा, एंड ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए, तो मैं इसको स्मूथ करता हूँ और इसको मैं सेट करता हूँ अच्छे से यहाँ पे। ये वाले पार्ट को भी थोड़ा अंदर ले जाओ, थोड़ा ऊपर ले जाओ, छुपा दो, बेसिकली ये दिखना नहीं चाहिए ऐसे। ठीक है, ये हमारा आईलैशेस बन गया। अब इस पे हम जब टेक्सचर करना होगा तो इस पे हम टेक्सचर कर लेंगे अच्छे से। थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आईलैशेस भी हो गया। इसी आईलैशेस को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ दूसरे में। हिस्ट्री डिलीट, सेम प्रोसेस, टोपोलॉजी को ऑन करता हूँ, इसके पाइवेट को D and V प्रेस करके यहाँ पे अलाइन करता हूँ। अलाइन हो गया, कंट्रोल D फॉर डुप्लीकेट, X में -1। टोपोलॉजी ऑफ करो। अब आप देख सकते हो ये आईलैशेस, आईब्रो, सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा कैरेक्टर हमारा 100% कंप्लीट हो गया, सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इस पर टेक्सचर करना, अनरैप करना रह गया है और लास्ट में रेंडर करना रह गया है। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरीके से इसको अनरैप करेंगे और उसके बाद सब्सटेंस पेंटर में ले जाके किस तरीके से इसको टेक्सचर करके फिर माया में लाके किस तरीके से इसको रेंडर करेंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मिस ना हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर मेरा स्टेप आपको ईजी लग रहा है, कैरेक्टर मॉडलिंग सिखाने का तरीका अगर आपको आसान लग रहा है, तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि वो भी कैरेक्टर बनाना सीख सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय।